54,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का सारे हमारे लीडर्स पहुंचेंगे और 24 घंटे तक उनको गांवों में रहने का तय किया है। केवल रहना ही नहीं, कम से कम 16 ऐसे काम हैं जो वो वहां से करके आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 9 तारीख को इस जो ग्राम चलो अभियान को हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी और सारे मंत्री, और 9 तारीख को और इसकी शुरुआत अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग गांव के अंदर विभिन्न जिलों के वहां जाकर के इसको शुरुआत करेंगे। मिशन 25 में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब शहरों से गांवों की ओर चली है और गांवों को लेकर एक अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जाना है। चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नारायण जी पंचारी हमारे साथ मौजूद है। सर, मिशन 25 में जुड़ गए हो, लोकसभा की तैयार है, एक तरह से कहें कि कमर कस ली है, लेकिन गांवों की ओर, ग्रामीण अंचल की ओर किस तरह से रुख, क्या अभियान रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान 4 तारीख से 16 तारीख तक पूरे देश भर में शुरू हो गया और प्रदेश भाजपा ने तय किया है कि 9, 10, 11 3 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएंगे। केवल मात्र जाएंगे ही नहीं, केंद्र के द्वारा 45,000 गांवों को, 45,000 से कुछ सैकड़ों पे ऊपर है, ऐसे गांवों को चिन्हित कर दिया है। मैपिंग करके हमारे पास आ गया। 10,000 के लगभग स्थान जो है हमारे शहरी क्षेत्र के होंगे। 54,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का सारे हमारे लीडर्स पहुंचेंगे और 24 घंटे तक उनको गांवों में रहने का तय किया है। केवल रहना ही नहीं, कम से कम 16 ऐसे काम हैं जो वो वहां से करके आएंगे, जिसके अंदर गांव में संपर्क भी है, जिसमें अंदर नव मतदाता को जुड़वाना भी है, जिसमें फर्जी नाम जुड़े हैं वो हटवाना भी है, जिसमें लाभार्थी जो हुए हैं, चाहे राजस्थान हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं को लेकर जो लाभार्थी है, उन गांव के लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ग्रामीण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 9 तारीख को इस जो ग्राम चलो अभियान को हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी और सारे मंत्री, और 9 तारीख को और इसकी शुरुआत अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग गांव के अंदर विभिन्न जिलों के वहां जाकर के इसको शुरुआत करेंगे और 3 दिन के अंदर 9, 10, 11 3 दिन में प्रत्येक गांव में वहां जाकर के 24 घंटे तक वहां रहना, रात्रि विश्राम वहां पे करना, ऐसा तय हुआ है। उस गांव के अंदर भारत सरकार की योजना, राजस्थान सरकार की योजना, जो लाभार्थी है वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची उसकी जानकारी लेना, जिनको पहुंच गई उनसे मिलना, जो वंचित रह गए उनको लिस्टेड करना। इस प्रकार का एक महाअभियान देश भर के अंदर चल रहा है। मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा, पहली बार उन्होंने कहा था कि भारत का खजाना गरीब, गांव, किसान, महिला उसके लिए है। तो ये वही योजना है कि भाजपा का कार्यकर्ता कहा जाता रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और कहा गया कि जब 1 रुपया पहुंचता है तो गांव तक आता था 25 पैसे हो जाता है, और उन 25 पैसे जब पहुंचते थे, अब भाजपा की सरकार है, तो क्या मुख्यमंत्री 24 घंटे गांव में देर रात रुककर ये जानेंगे कि कितने पैसे पहुंचते हैं, कितनी योजनाओं का लाभ ग्रामीण अंचल के जो आखिरी पंक्ति में खड़े उनको मिलता है? इस बात को हमने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी 24 घंटे उसी गांव में रहेंगे, रात्रि को भी उनको वहां रहना है। संपूर्ण जानकारी गांव के, उस गांव से संबंधित और वो लेंगे और समस्या को हल करेंगे। लेंगे नहीं, उसको लिपिबद्ध करवा के, और अगर भारत सरकार से रिलेटेड मैटर है तो वहां जाएगा, राजस्थान सरकार का है तो स्वयं जो है अपने पास लेकर उसका निस्तारण करेंगे। अब वो समय चला गया जी कि 1 रुपया गया 85 पैसे बीच में ही खा गए, 15 पैसे पहुंचे। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में उस पंजे को ढूंढ निकाला जो खाता था बीच में। अब कोई खा नहीं सकता, दिल्ली से बटन दबता है, किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचता है। सारा का सारा सिस्टम बदल गया। भ्रष्टाचार, राजस्थान की सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, जीरो टॉलरेंस पे, कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। भ्रष्टाचारियों का स्थान समाज में नहीं, जनता में नहीं, शिकंजों के बीच में रहेगा। ऐसा निर्णय राजस्थान की सरकार ने किया है। नारायण जी, अभियान के अलावा बात करूं तो क्या जो वोटर्स है ग्रामीण अंचल के, उनकी नब्ज टंटोली जाएगी, मैं मानूं कि भाजपा के नेताओं के द्वारा? देखिए, भारत की आत्मा गांव में है और शुरू से
अभी से नहीं, हम तो जनसंघ के जमाने से बात करेंगे तो हमारा किसान, हमारा गांव प्रियता हमारी रही है, हमारी विचारधारा में है। गांव के अंदर और घर घर पहुंचकर संपूर्ण जानकारी लेना ये भाजपा के कार्यकर्ता का कर्तव्य है, वो पूरा करेगा। 3 दिन के अभियान के अंदर ये सारे काम होने वाले हैं। धन्यवाद। कुछ और भी चीजें होने वाली है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव है सर, तो लोकसभा के चुनाव के लिहाज से जो विधानसभा के चुनाव में जो परिवर्तन की चीज हुई, क्या इस बार भी दिखेगा लोकसभा चुनाव में? अरे सांसद भैया, कुछ नए चेहरे? लोकसभा चुनाव में 25 से 25 कह दिया ना, मिशन 25। तीसरी बार मोदी सरकार, राजस्थान के 25 कमल खिलेंगे और हम दिल्ली मोदी जी के पास भेजेंगे, ये तय है। डोटाल सर जी बोल रहे हैं, याद दिला देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डोटाल सर जी बोल रहे हैं। अरे भूलो किसका नाम ले रहे हो जी, कुछ डोटाल नहीं सर जी है। आजकल कुछ ज्यादा ही बीजेपी के नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है। वो देखो, वो अभी तक अपने बौखलाए हुए हैं, वो हार को अभी तक पचा नहीं पाए हैं। अब जनता ने उनको करारा झटका दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में और जबरदस्त उनको झटका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा। 25 सीटें के हम यहाँ पर जीतेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा कि काशी के बाद छोटी काशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है और जिस तरह से उनके दौरे हुए हैं जयपुर में, अब चर्चाएं शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि मोदी जी जयपुर शहर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये देखिए, ये विषय हमारा नहीं है। कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं। इसलिए ये हमारा विषय नहीं है। कौन कहाँ जनता कह रहे हैं कौन नेता कहाँ से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा नहीं है। और सौभाग्य मिले तो बहुत अच्छी बात है। सर, सौभाग्य मिले तो वो तो देखिए, ये कह दिया ना, हमारा विषय ही नहीं है। कहीं भी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी कहीं से भी चुनाव लड़े, बहुत जहां से भी लड़ेंगे, वहां की जनता और वहां के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली। शुक्रिया नारायण जी पंचारिया, जो कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं और अब जब आगामी दिनों में 3 दिन तक राजस्थान के अलग अलग गांवों में जाकर भाजपा के नेता यानी कि मुख्यमंत्री खुद गांव में जाकर जनता की नब्ज टटोलेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की कई योजना है, चाहे राजस्थान सरकार की योजना है, उस योजनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं जनता से रूबरू होंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।